एमईडी से मिले अलर्ट पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी का कहना है, हम बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले दौर में प्रशासन ने अच्छा काम किया था। इस बार 3 दिन का अलर्ट है। चूँकि पीडब्ल्यूडी ने पूर्ण गठन किया गया है, अब सब कुछ विकेंद्रीकृत है और इसलिए हमारी ताकत भी बढ़ी है। अब बर्फबारी रुकते ही हम सड़कें साफ करते हैं। रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। गुलमर्ग में होने जा रहे हैं। जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, तो क्या तैयारियां एडमिनिस्ट्रेशन की और किस तरह की अभी तैयारी है? देखिए, जो अभी इससे पहले हम बहुत बेसब्री से हम कह सकते हैं कि हमने दुआएं भी काफी की कि हमें बर्फ देखने को मिले, जो इस साल बहुत ही हमें अच्छे से देखने को नहीं मिली। तो जब ये पीछे एक स्पेल आया था लास्ट टाइम, तो आपने देखा था कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन उस समय फील्ड में थी और हमारे इंतजामात जो है उस पर एक तरह का एक टिक निशान लग गया, ये कहते हुए कि हमने किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी। आपने भी उस समय देखा होगा, सभी लोग फील्ड में थे, आप लोग भी उस समय इनफैक्ट फील्ड में थे। उसी तरीके से इस बार जो अलर्ट आया है, ये लगभग 3 दिन चलने वाला है। उससे मतलब हमने सबको जो है एक मीटिंग ली थी और हमारे इंतजामात तो पहले से ही थे, उसको और दुरुस्त करने के लिए जो हमें अभी पीछे वाले में कुछ कमी पेशी लगी ताकि वो भी हम लोगों को दिक्कत ना हो, तो उसमें सारी चीजें, चाहे आप बिजली, सड़क, पानी से ले लीजिए या एमईडी का रोड क्लियरेंस ले लीजिए, इंक्लूडिंग बीआरओ को जो है उसको बोल दिया गया है, वो उसने अपनी मैन एंड मशीनरी रेडी रखी हुई है। हेल्थ फैसिलिटीज भी हमारी जो है उसमें सारे इंतजामात उसमें मौजूद है, उससे रिलेटेड भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे और बिजली का तो खासकर आपने देखा है, बर्फ भी, बिजली भी जो हम कहते हैं वो हमने इस बार करके दिखाया था। और जो भी ट्रांसफॉर्मर्स हमारे दिक्कत में आए थे, लाइनें दिक्कत में आए थे, उसको हमने सही करा दिया था। सर, अक्सर देखा जा रहा है लोगों की जो कंप्लेंट होती है वो पावर और रोड क्लियरेंस की होती है, तो उसको लेके क्या इंतजाम है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले क्या होता था कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम से ही होता था, इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। आपने देखा है कि अभी रिस्ट्रक्चरिंग जब से हुई है पीडब्ल्यूडी में, तो आर&बी में भी जो है स्ट्रेंथ उसमें बढ़ गई है। उसको डिसेंट्रलाइज करते हुए तीनों चीफ इंजीनियर जो हमारे हैं, उन्होंने अपने अपने टेंडर और जो है वो ऑलरेडी करके रखे हुए थे। उसका हमें ये फायदा हुआ कि जैसे ही बर्फ गिरनी खत्म हुई, हमने इसको क्लीन कर दिया। इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जो केरन के रोड हो या इवन आपका जो गुरेज का जो रोड है अभी भी जो है वो चल रहा है। इवन एसएसजी रोड जो है वो भी हमने काफी चला के इसको रखा है। तो वी आर ऑल पुल्ड अप, जैसे हमने कहा है कि, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और ट्रांसफॉर्मर्स जो पहले कई दिन लगते थे, जब माननीय एलजी साहब ने निर्देश दिए कि 24 घंटे में इसको पूरा करना है, दुरुस्त करना है, तो उस पर भी हम खरे उतरे। तो लोगों से क्या अपील करेंगे इस समय? लोगों से सिर्फ यही अपील है कि क्योंकि ये 3 दिन आने वाले हैं, तो जो लंबा ट्रैवल करके अगर वापस आना है तो वापस आ जाइए। ऑफ कोर्स एंजॉय जरूर कीजिए, घर में अंदर बैठे मत रहिए, बट गाड़ियां कम से कम निकालें, बट फैमिली के साथ जरूर बाहर निकलें और इसका लुत्फ लें, क्योंकि श्रीनगर की खूबसूरती और कश्मीर वैली की खूबसूरती अलग ही निकल के आती है जब सीन आती है। तो टूरिस्ट्स के लिए भी इंतजाम किए गए हैं? टूरिस्ट तो देखिए, आप देख ही रहे हैं कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है आ रहे हैं। पीछे बर्फ ना होने की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब फिर से वो टूरिस्ट आ गए हैं। और फिर खेलो इंडिया ने इसमें इम्पेटस दिया है। खेलो इंडिया की भी तैयारियां पूरी हो चुकी है और वो भी गुलमर्ग में हम 21 तारीख से उसको इनिशिएट कर रहे हैं।